कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ये भी बीए करके आए, सब पढ़े लिखे लड़के सब गुरु जी के पास आ गए, है कि नहीं? तो ये क्या है, भगवान की सेवा के लिए को आगे बढ़ेगा तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेगी तो संसार के लोग समझते हमको क्रीम मिलेगा, उनको क्रीम मिलेगा, नहीं मिलेगा इनको क्रीम। लिखे पढ़े लड़के भाग 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 के सब कुछ, तो बच्चा छोटा से बड़ा करने में कितना कष्ट होता है आप लोग जानते हैं संसारी लोग। तो ऐसे ही महाराज जी आगे देखो, आपको महाराज भी खुद इसका कहते देखो, लिखे पढ़े लड़के खुद भाग भाग के हमारे पास आते हैं, ये भगवान की सेवा के लिए, मेरी नहीं। तो इस प्रकार ये भगवान की सेवा के लिए उन्होंने जो किया, तो उन्होंने क्या किया, और महाप्रभु की जो कृष्ण नाम, कृष्ण धाम और कृष्ण काम, ऐसे गौर नाम, गौर धाम, गौर काम, यहाँ पर ब्रजमंडल के कृष्ण का नाम, धाम और गुण का, वैसे ही वहाँ गौर मंडल का भी महाप्रभु के धाम का वहाँ पर परिक्रमा, ब्रजमंडल की परिक्रमा, तो कृष्ण और गौर दोनों की ये सब लीला, इसलिए श्री कृष्ण लीला कथनी सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्य युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणस्तम शिरसा नमामि। उन्हें श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम, वो कृष्ण की लीला वही महाप्रभु है, दोनों की लीला प्रचार करने के लिए सारे पृथ्वी में जो उन्होंने जैसा कार्य किया, न भूतो न भविष्य। उन्होंने उस समय में पिछले महाराज जी तो ये 10वां तिरुभाव तिथि, मैंने 10 साल हो गए उनको जाकर। उसके पहले 2001 से, या जब से मैं भी 91 से जुड़ा हूँ, मुझे 20 साल महाराज जी साहब रहा। तो 91 से लेकर के 2010 तक 20 साल मैं अपने आंखों से, हम गौर मंडल परिक्रमा जाते, ब्रजमंडल परिक्रमा जाते, तो महाराज जी ऐसा जैसे जीव गोस्वामी हमारे उस समय अपने समय में तीनों मंडल के, ब्रजमंडल, गौड़ क्षेत्र मंडल के चक्रवर्ती सम्राट थे, सार्वभौम सम्राट। तीनों मंडल में उनके जैसा ना कोई विद्वान था, ना रसिक था। ऐसे हमारे महाराज जी, ये बोलने की बात नहीं, जो समझ सकते हैं, जो अपने विचार से बाद में आगे समझेंगे, उनके लिए भी, कि तीनों ब्रजमंडल, गौड़ क्षेत्र मंडल में हमारे महाराज जी से रसिक और चक्रवर्ती सम्राट तीनों मंडल में, ना ब्रजमंडल में कोई नहीं था, ना वहाँ पर हमारे नवदीप मंडल में और क्षेत्र मंडल पुरी में भी ऐसा कोई नहीं था जो महाराज जी के समान। तीनों मंडलों में एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हमारे महाराज जी थे। उन्होंने ग्रंथों के रूप में हमारे जितने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने हमारे महाप्रभु के अनुगत में जितने ग्रंथ थे, जो बहुत दुर्लभ ग्रंथ थे, साधारण लोगों के निकट वो अप्रकाशित थे। रूप गोस्वामी जो चीज, महाप्रभु जो चीज देने के लिए आए थे, चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कथामय्यम ददाति स्वपदांतिकम। जो चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट जो रूप गोस्वामी ने पूर्ण किया, उन्हें तो ग्रंथ रूप में उनको प्रकाशित करने, उन्हें तो ग्रंथ रूप में लिख दिया, वो कोठार भंडार भर दिया। उस भंडार को चाबी खोल करके जगत में वितरण करने वाले पूज्यपाद हमारे नारायण गोस्वामी महाराज, जिनके जन्म जन्मांतर तक हम ऋणी रहेंगे, को देखेंगे, आगे आने वाले भी देखेंगे। इतने सारे ग्रंथ जिन्हें ग्रंथ प्रकाशन किया, तो हमको भी कुछ ग्रंथ प्रकाशन करने का, मैं भी आया तो महाराज जी मठ में हमको पहले अपनी लाइब्रेरी ठीक करने के लिए, लाइब्रेरी महाराज जी की लाइब्रेरी जो थी, अभी गोवर्धन में है देखना, मथुरा मठ में थी, उसके नंबरिंग मेरे पहली सेवा थी मठ में आके, नंबरिंग करो, ग्रंथों को लिस्टिंग करना, ग्रंथ प्रकाशित करो। महाराज ने कंप्यूटर लाया मेरे लिए, हमको टाइपिंग सिखाई, ग्रंथ कंपोजिंग किए, गीता, भजन रहस्य, उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति भजन रहस्य में खुद कंपोज किया अपने हाथों से, पता ही नहीं पड़ता। महाराज बोलते थे कंपोज करना है, महाराज खुद एडिटिंग करते थे महाराज खुद। तो कितनी ग्रंथों में लगन थी, आप लोग देखने लिखते हुए सबसे महाराज जी की फोटो देखेंगे। तो ये सब, ये गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के ग्रंथ प्रकाशन करने में और फिर ये मठ बनाने में, जिन्होंने ये सब कर करके हम लोग के लिए सब प्लेटफॉर्म तैयार करके ऊंचे महल मंदिर खड़ा कर दिया। हम लोग को कुछ नहीं रहता, अभी तो इतना ऑडियो वीडियो हो गया कि आप लोगों को ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑडियो वीडियो में सब लोग देख सकते हैं। आजकल ये पत्रिका प्रकाशित हो रहे हैं, हमारे ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं, ऑडियो वीडियो भी प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये बना बनाए आपको मक्खन मिल रहा है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेहनत का आजकल करना भी नहीं चाहते हैं लोग। तो इस प्रकार उनकी ये करुणा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शायद मैं करते ही बाजार है, उसके पहले मैं समझता हूँ इशारा सब लोग को बोलना है। मैं यही उनके दोनों गुरुवर्गों के पूज्यपाद भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज एवं पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरणों में और सभी उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारी कृपा करें, हम जिस प्रकार उनकी सेवा करते हैं, करते रहेंगे, करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
क्या बोल रहे हम पहले? हरे कृष्णा। अब मैं श्री रामचंद्र प्रभु से अनुरोध करता हूँ, गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें। श्री रामचंद्र प्रभु माइक दिए थे। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामने। श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षं मुरारे मधुरे गुणेश युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद राष्ट्रोत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मंचासीत समस्त श्री दंडी स्वामी, सबके नाम लूँगा तो माधव महाराज जी कहेंगे टाइम हो गया। श्री दंडी स्वामी के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। ये आवाज़ यहाँ से तंग कर रही है मुझको, आई नहीं रही। देखो ये वापस आके आ रही है मुझको, मेरे से बोलना नहीं जा रहा। मुझे लग रहा है बिना माइक के बोलूं, नहीं दिक्कत आ रही है मुझको। हरे कृष्णा। अच्छा ऐसे करके देखता हूँ। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, लिखिए पढ़ ले, इधर आ जाइए। इधर आके अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं समस्त वैष्णवियों के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। ये बड़ा अच्छा हुआ कि माधव महाराज जी ने कहा कि रामचंद्र दास बोलो। बोलो क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि ये नहीं बोला कितना बोलो। पहले बता दिया, बस तो बोलो टाइम हो गया। समस्या तो रहे। मैं ये समझता हूँ कि जब से मेरा जन्म हुआ, श्री गुरुदेव ने मेरी संभाल शुरू कर दी थी। आप बोलोगे कि जन्म में तुम्हें कैसे संभाल कर दी? इसे मैं कहूँगा अलक्षित रूप से शुरू कर दी थी। बंगाल में खूब प्रचार होता था, तो उनके गुरुदेव यानी हमारे परम गुरुदेव ने मथुरा में मठ बनाया। वो नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए बनाया। सन 1954 में बनाया और मैं भी सन 1954 में पैदा हुआ। देखो जो संकल्प किया हमारे गुरुदेव ने, उस संकल्प का ये मैं परिणाम निकला कि मैं पैदा हो गया। और उसके बाद मैं मथुरा में रहने लगा, डी गेट नाम की जगह पे। वहाँ से शिफ्ट होके हम लोग डेम्पियर नगर आ गए। फिर मैं डेम्पियर नगर रहने लगा, और डेम्पियर नगर से गुरुदेव का मठ मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। हमें मालूम भी नहीं मठ होता क्या है। तो जिंदगी के सारे पड़ाव और मुकाम घूमते घूमते पढ़ाई की। पहले तो साइंस में पढ़ाई की, एमएससी की। उसके बाद सारी फिलॉसफियाँ पढ़ी। फिर मायावादी बना जम के। एक होता है ना छोटा मोटा मायावादी, मैं मायावादी बना जम के। फिर इस्कॉन में आया। इस्कॉन ने मेरा मायावाद तोड़ा जम के। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब गुरुदेव की प्लानिंग चल रही थी।
शुरू शुरू में ध्यान लगाने के ऊपर बड़ा जोर आता था कि ध्यान कैसे लगाया जाए। और गुरुदेव के पास आने के बाद पता चला ध्यान लगाना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, प्रेम करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। आप लोग विश्वास करो कि ध्यान लगाना और प्रेम करने में कितना अंतर होता है। अब वो मैं 2 उदाहरण से दिखाता हूँ कि कैसे गुरुदेव प्रेम पैदा करते थे, जो ध्यान लगाने से पैदा नहीं होता। भागवत में भी लिखा है ध्यान लगाने के लिए भगवान के चरणों को देखते रहो और उस पर ध्यान लगाओ। जब वो चरण हृदय में उदित होने लग जाए तो समझ लो ध्यान तुम्हारा कामयाब हो गया। और फिर हमारे आचार्य रूप गोस्वामी जी बोलते हैं यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखग्राम रेचि। यद्यपि समाधि में ब्रह्मा जी और शिव जी आपके चरणों की छटा भी नहीं देख पाते हैं और मैं उनके ऊपर मंडराना चाहता हूँ भौरे की तरह। इदमिच्छामि निशमितवाच्युत तत्कृपाद्भुत विचिम। क्या कृष्ण देव भवंतम वंदे। तो मैं जगन्नाथपुरी में था, शुरुआती दिन थे जुड़े हुए, एकदम शुरुआती दिन। मैं गुरुदेव के साथ हंसता खेलता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा था, डरता भी था। 11:30 पौने 12 बजे का जब टाइम होता था, गुरुदेव गमछा पहन लेते थे, मालिश का टाइम शुरू हो जाता था। तो कोई भीड़ भाड़ थी नहीं। जगन्नाथपुरी में सिंघानिया जी का घर था बहुत बड़ा, उनके कमरे में गुरुदेव बैठे थे, मैं बैठा था मालिश करने के लिए। 1-2 जने और आ जाते, बोलते तू यहाँ क्यों बैठा है? गुरुदेव बोलते हैं क्यों बैठा है? मैंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा गुरुदेव मालिश। तो MSc फिजिक्स है ना, मालिश करने के लिए फिजिक्स किया है, उठ। मुझे खड़ा कर दिया। अब देखो मुझे क्या है, उठ, मैं क्या करूँ? मैं उठ गया, फिर धक्का मार के चल चल बाहर निकल, धक्का मार के दरवाजे से बाहर निकाल दिए। अब मैं बड़ा परेशान, फिर दरवाजा बंद कर दिया जी, कुंडी लगा दी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा, माधव महाराज जी जो तब नवीन कृष्ण प्रभु थे, बोले पीछे खिड़की से छलांग मार के अंदर चला जा। मैंने कहा जब बैठा हुआ था तो धक्का मार के निकाल दिया, अगर खिड़की से छलांग मार के जाऊंगा तो खिड़की से फेंक ही देंगे। मैं वो घबरा गया, पर मेरा खून पानी हो चुका था, हिम्मत मेरे में कुछ भी नहीं थी। मैं अंदर से सोच रहा था जरूर कुछ ना कुछ मेरे से अपराध या गलती हो गई है, गुरुदेव जो है मुझको रिजेक्ट कर दिए, अपने स्पर्श से, चरणों के स्पर्श से रिजेक्ट कर दिए। मायूस, बड़ा बेतहाश होकर मैं वहां खड़ा था। 5 मिनट बाद फिर दरवाजा खुला, गुरुदेव दरवाजे पे खड़े थे, बोलते आजा। फिर मुझे अंदर बुला लिया, फिर मालिश करवा ली, उत्कंठा बढ़ाकर और फिर ऐसी सेवा देकर मेरा जो उनके लिए प्रेम था वो कुछ ही मिनटों के अंदर में इस साइकिल में कहां से कहां पहुंच गया। एक बार ऐसे ही हम पुरी में थे, ये सेकंड टाइम की बात है, ये तो नई बात थी। और जगन्नाथपुरी से अब हमें वापस दिल्ली जाना था। गुरुदेव की फ्लाइट थी और मेरी ट्रेन थी, और गर्मियों के दिन थे। 6 मई की फ्लाइट थी गुरुदेव की, और मेरी 6 मई की ट्रेन थी जो 7 की रात को या 8 को पहुंचने वाली थी। और बाई चांस 7 मई को मेरा जन्मदिन, और यहाँ गुरुदेव को पता चल गया कि 7 मई को मेरा जन्मदिन है। तो गुरुदेव कहते हैं तू 7 मई को दिल्ली क्यों नहीं आ जाता? मैंने कहा महाराज जी मेरी ट्रेन ही नहीं पहुंच पाएगी 7 मई को। उन्होंने सिंघानिया को कहा, सिंघानिया ने राजधानी से मेरी ट्रेन कर दी। राजधानी तेज चलती है ना, कि 6 को चलेगी, 7 की 10 बजे पहुंच जाएगी दिल्ली। और शाम को हमारे दुग्गल साहब के यहाँ प्रोग्राम था। दुग्गल साहब ईस्ट ऑफ कैलाश में रहते हैं।
पास में मेरा घर था कैलाश हिल में। देखिए चांस की बात, राजधानी एक्सप्रेस के आगे कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, जिसे सुबह 10 बजे पहुंचना था वो 1 घंटा लेट हुई, फिर 2 घंटा लेट हुई, फिर 3 घंटा लेट हुई, 4 घंटा लेट हुई, 8 बज गए शाम के, वो दिल्ली स्टेशन पे नहीं पहुंची। 8:30 बज गए, 8:30 बजे के करीब मैं स्टेशन पे उतरा, घर पहुंचा, नहाया धोया और मैं वापस आया दुग्गल साहब के यहाँ। मैंने कहा गुरुदेव को प्रणाम कर लूँगा। 9:30 बज गए, 9:45 बज गए और गुरुदेव बैठे हुए थे। अभी प्रोग्राम उन्होंने रोका नहीं था, बोलते आएगा वो जरूर। और आने के बाद फिर मेरा स्वस्ति वाचन किया। अब बताओ ये मेडिटेशन, ये ध्यान और ये प्रेम, कितना अंतर है दोनों। और ये प्रेम कहाँ से? ये गुरुदेव देते थे, प्रेम गुरुदेव देना देते। गुरुदेव इसी को कहते थे विश्वास और श्रद्धा। जब हमें वैष्णव गुरु और श्री कृष्ण राधा कृष्ण पे विश्वास और श्रद्धा पैदा हो जाए, यही हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो। गुरुदेव कहते कोई ऐसा एक बार भी कह ले, दिल से कह दे तो उसका काम हो जाएगा। मैं शालीमार बाग में गुरुदेव के साथ, प्रभु जी एक अनाउंसमेंट करना, इमरजेंसी है। हरे कृष्णा, एक इमरजेंसी है, ये 2 गाड़ी हटानी है पार्किंग में से, यूपी 16, यूपी 16 BS 6465 और यूपी 14 DN 9569। कुछ इमरजेंसी है, प्लीज़ वो जाकर गाड़ी को आप हटा दीजिए। वो एक माता जी को जाना है अर्जेंटली, तो गाड़ी नहीं निकाल पा रही है, प्लीज़ हटा दीजिए। हरे कृष्ण। तो मैं क्या कह रहा था बताओगे? हैं? हाँ, मैं शालीमार बाग में था गुरुदेव के साथ, और उनके पास पूनम आई। मैं और गुरुदेव थे, पूनम आई, 3 जने हो गए। पूनम ना बड़े उदास मन से बोलते, गुरुदेव आपके साथ इतने साल हो गए रहते रहते, जाप भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, लेकिन एक रत्ती भर भी मेरे में कोई असर नहीं आया है, आगे बढ़ ही नहीं रही। कुछ तो करो। गुरुदेव कहे ठीक है, अभी बैकुंठ को जा देता हूँ, अब भी चलेगी? नहीं नहीं, मैंने बैकुंठ नहीं जाना। गुरुदेव बोले अच्छा चल द्वारका तो हो जाए, अभी हो जाए। नहीं 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 नहीं, मैं ये द्वारका नहीं जाना। ठीक है, मैया यशोदा की तेरे को सखी बना देता हूँ, गोलोक वृंदावन में। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो भी नहीं बनना। फिर करना क्या है तुझको? नहीं तो राधा जी की दासी बनना है। तो बोलते हैं कि तूने अपनी जिंदगी में ये निर्णय कर लिया कि राधा जी की दासी बनना है, और मैं तुझको दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार बैठा हूँ, और तू जाने के लिए तैयार नहीं बैठी है और बोल रही है कि मेरा कुछ हुआ नहीं। सुन रहे हो? मेरा कुछ हुआ नहीं। जिसने ऐसा बड़ा निर्णय ले लिया अपने जीवन में, बोलता है हुआ नहीं। फिर एक बात गुरुदेव ने और बोली, बोले भक्ति में साधु संग में आकर भजन करने से उन्नति आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती। तो महसूस हमको शरीर से होता है, बुद्धि से होता है, मन से होता है। मन और बुद्धि से परे जब आत्मा आगे बढ़ती है, बढ़ी है कि नहीं कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है हम वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि आत्मा को जो घटना घटित हुई है उसे बुद्धि पकड़ नहीं सकती है, ना उसको मन जान सकता है। तो इसलिए आदमी बहुत। फिर एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हवाई जहाज में बैठे हो ना, पता नहीं कितने किलोमीटर चल लेते, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम्हें लगता है तुम बैठे बैठे हो, चुपचाप खड़े हुए हो। बैलगाड़ी में बैठे हो तो फिर भी पता चलता है कि चल रहे हैं हम, गुड़ुक 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 गुड़ुक। रेलगाड़ी में भी पता चलता है और बसों और कारों में भी चल जाता है। लेकिन हवाई जहाज में वास्तव में बैठो तो एक समय ऐसा आता है, लगता है हम बैठे हुए हैं और हवाई जहाज भी बैठा ही हुआ है। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा लगता है कि हम खड़े हुए हैं, पर हम वास्तव में खड़े हुए नहीं हैं, हम भक्ति में आगे चलते जा रहे हैं।
बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डैम्पियर पार्क में अभी महाराज जी बतला रहे थे, तो अभी हम जिस मठ के अंतर्गत में हैं, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी देख रहे हैं, लेकिन मठ की देख रेख कौन कर रहा है मालूम है आपको? हैं? वो हमारे कौन है? हैं? जीत प्रभु। कहाँ है जीत प्रभु? खड़े हो जाओ। एक बार की बात है, डैम्पियर पार्क में हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, जीत प्रभु भी साथ थे। ये नया नया बच्चा था, जैसे अभी पैदा ही हुआ है भक्ति के मामले में। मैं कैलाश हिल से यहाँ प्रचार करने के लिए आता था, तो राधा नाथ जी के यहाँ जैव धर्म शाम को कथा किया करता था। कई महीने की, मेरे ख्याल 1 साल से ज़्यादा की। और इधर पास में शिखा जी का एक घर था, वहाँ जाता था। वहाँ ये जीत प्रभु बहुत ही ज़्यादा सेवा किया करते थे। तो जब मैं गुरुदेव के साथ हुआ तो ये भी आ गए, मॉर्निंग वॉक चल रही थी और गुरुदेव बेंच में बैठे और गुरुदेव ने पूछा, बताओ गौड़िया सिद्धांत एक ही श्लोक में बतलाओ क्या है? भैया श्लोक से तो मेरा जीवन में का कोई नाता ही नहीं, मैं तो बता ही नहीं सकता था। और उस समय जीत प्रभु ने बोला, आराध्यो भगवान ब्रिजेश तन्यात धाम परमम, धाम वृंदावनम। कहाँ है जीत? याद है भाई? जब जीत ने ये कहा, गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, वाह क्या बात है। और फिर उन्होंने एक चीज और पूछी कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का क्या संदेश है, मुख्य संदेश क्या है? तो बात हुई दशमूल तत्व है। वो क्या है? दशमूल तत्व क्या है? जीत फिर खड़ा होके दशमूल तत्व का जो मूल श्लोक है ना, जिसमें 10 मूल लिखे हुए हैं, उसने खटाक श्लोक पढ़ डाला। और फिर तो गुरुदेव ने उसको बड़ा आशीर्वाद दिया कि जा नोएडा में तू मठ चला। वो चला गया। प्रेम को इस तरह से गुरुदेव बढ़ाते थे। हमारे अंदर जितना भी हो सके प्रेम बढ़े, गुरुदेव अपनी तरह तरह के लीलाओं के द्वारा हमारे को प्रेम बढ़ाया करते थे। राधा रानी की पाली दासी का विचार उन्होंने दिया। तो जब मैं इस्कॉन से आया था, गुरुदेव की इन बातों को सुनता था, तो मठ की गीत गुच्छी मैंने ली और गीत गुच्छ में से भजन पढ़ता था। गाना तो आता नहीं था, फिर भी गाने की कोशिश करता था। तो उसमें एक ग्रुप है सिद्धि लालसा भजन। तो मैं वो सिद्धि लालसा के भजन बड़े प्यार से गाया करता था। देखिते देखिते भूलिबोवा कबे स्थूल निज स्थूल परिचय। वो समय कब आएगा जब मैं स्थूल परिचय भूल जाऊंगा, अपने स्वरूप को प्राप्त करूंगा। खुद भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन, वर्णे तड़ित वास तारावली कमल मंजरी नाम, कि मेरा रंग बिजली की जैसे चमकदार गोरा है, और जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं उसमें तारे लगे हुए हैं, तारे वाले उनका लहंगा था। वयस 12.5 वर्ष, उम्र 12.5 साल की। तो अपना सारा परिचय, कब ऐसा समय आएगा जब वृषभानपुर में जन्म लूंगा और जावट में विवाह हो जाएगा। और मैं बड़ा आनंद लेता था इन भजनों में। जिंदगी बीती, 1 2 3 4 5 6 साल बीते। अब धीरे धीरे दूसरे भजनों की तरफ ज्यादा ध्यान जाने लगा। नाम की महिमा, हरि नाम
हुआ, वो क्या है, अनेक स्वरूपा, और कृष्णदेव भगवंतम वंदे। तो मैंने कहा गुरुदेव मेरा तो बड़ा डाउनफॉल हो गया है। बोलते क्यों? क्योंकि पहले मैं इन भजनों के प्रति आकर्षित था, अब मैं इधर आकर्षण नहीं, मुझे इधर आकर्षण लग रहा है। गुरुदेव कहते हैं यही पद्धति है और यही मेरी पद्धति बतलाने का स्टाइल है। क्या है कि पहले तो हम ये असरटेन करें, असरटेन का मतलब समझते हो, ये बात हम नक्की करें हमारे उद्देश्य क्या है। हमें मालूम ही नहीं, हमने जाना कहाँ है, तो हम गाड़ी कौन सी पकड़ेंगे, टिकट कहाँ की लेंगे। फिर हम साधन करें, पहले एम और ऑब्जेक्ट और उसके बाद साधन। मैंने देखा कि हमने जब भक्ति शुरू की, इस्कॉन में गए थे, तो एम और ऑब्जेक्ट दिया था कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन उसका डीप एम और ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिला अभी, वो गुरुदेव ने दिया। हमें किसी तरह से दादाजी की पाल्यदासी बनना है और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे साधन करना शुरू करेंगे। अभी साधन यही है, मेरे अनर्थ दूर कैसे हों, मैं भजन ज्यादा कैसे करूं। महाराज की लो जी, सिद्धांत आ गया अब तो, सिद्धांती जी के साथ। मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बोलने वाले तो वाकई बहुत हैं और सबको सुनते सुनते आज ही रात से पहले काम हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि आज की तारीख में हो जाना चाहिए। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप लोगों ने श्री रामचंद्र प्रभु से श्रवण किया कैसे गुरुदेव शिष्यों का या शिष्यों की उत्कंठा कैसे संभालते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। और नरसिंह भाई बताया था नष्ट प्रायसु अभद्रेशु, उस श्लोक में जो गुरुदेवों का विचार सुना रहा हूँ। नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत की सेवा करनी है। ये कैसे, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा जब मेरी बारी आएगी, नहीं तो समय नहीं लूँगा तो असुविधा होगी। अब मैं श्री शांतमाई से अनुरोध करता हूँ गुरुवर्ग के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें। श्री शांत महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय सपरिकराय जिगुल किशराय च ब्रजधामाय पुरुषमस्त्रम क्षत्राय राधावनाय च नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग नहीं बोला, दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गुरु गौरांग राधा गोविंद जी की जय जय श्री राधे। सबसे पहले मेरे गुरु महाराज नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी की श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मोदी शिक्षा गुरुपाद पद्म परमहंस परिव्राज तिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभा में आए हैं वैष्णव वृंद, सभापति महाराज पूज्य माधव महाराज, पूज्य वन महाराज जी, सिद्धार्थ महाराज, सिद्धांति महाराज, सभी तिदंडी सन्यासी वैष्णव भक्तवृंद सभी के चरण में यथार्थ दंडवत प्रणाम, सादर अभिनंदन एवं अहित कृपा की वांछा करता हूँ।
हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरु महाराज के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। उनकी शतवार्षिकी उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोग की बड़ी भाग्य है, हम इसमें श्रद्धांजलि देने के लिए मौका मिल रहा है। गुरु जी की महिमा, गुरु कृष्ण महिमा एक करी जाना। गुरु और कृष्ण की महिमा एक ही है। महिमा जब ग्लोरिफिकेशन गाय करेंगे तो भगवान में और गुरु में अंतर नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए गुरु को तो हम देखा लेकिन भगवान को हमने नहीं देखा। तो कैसे देखना है? बोलते गुरु के माध्यम से देखना है। तभी कीर्तन में कहते हैं श्री गुरु कृपाए भेंगेचे सपन बुझेछि एखन तुमी आपन तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे। इस संसार में याद रखना गुरु ही अपना है। वैष्णव गुरु होना चाहिए। कोई अनेक बहुत सारे गुरु है, कर्मी गुरु, ज्ञानी गुरु, जोगी गुरु, हैं लौकिक गुरु, अलौकिक गुरु, हाँ, लेकिन कौन सी गुरु है? वो है वैष्णव गुरु होना जरूरी है। ऐसे वैष्णव गुरु आचार्यों के कौन होते हैं? ये भगवान के नित्य पार्षद होते हैं। भगवान की इच्छा से जगत में आते हैं और उनकी इच्छा से चले जाते हैं। इसलिए कहा है गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाश में। गुरु जी ने उनकी जो लीलाएं हैं, अनंत लीला है, दिव्य लीलाएं हैं। उनकी जो चरित्र है अतिमर्थ चरित्र है। उनकी चरित्र, उनकी लीला कथा अभी रामचंद्र प्रभु बता रहे थे ना, इतनी वक्ता हैं तो बोलते बोलते चलो इसी डेट में पूरा हो जाए तो है ना। इसीलिए समय से पाबंदी लगाया गया, समय के अनुसार पूरा करना है। तो गुरु महाराज किस तरह से इस संसार में नित्य सिद्ध पार्षद होते हुए भी आप लोगों ने जिन्होंने देखा है तो कितनी कष्ट उठाया है। प्रचार करना, ग्रंथ प्रकाशन करना है, परिक्रमा चलाना और फिर अपना भजन करना, सब कुछ सब सही रखते हैं, सब किया। तभी आज उनकी गुण महिमा, इतनी सन्यासी ब्रह्मचारी मिलकर के भी उनकी गुण महिमा समाप्त नहीं कर पा रहे। इसीलिए गुरु जी कहा जो मैं एक नारायण महाराज जा रहा हूँ लेकिन मैं बहुत सारे नारायण को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इसलिए जो भी सन्यासी बैठे हुए हैं ये सब कौन है? ये भी उनकी समान, उनकी कृपा पात्र है। समान तो नहीं बोलूँगा, कृपा पात्र है। तो इसलिए इन महाराज लोगों को हर एक साल पूरा शेड्यूल टाइट होता है। इस साल में तो मिलेगा नहीं आपको। तो इस तरह से गुरु की वैभव है, हमारे लिए गर्व है। और आप लोग भी भजन कर रहे हैं, हम देख के बड़ी खुशी हो रही है। जो देखो गुरु की वैभव है। और ऐसे गुरुपाद पा करके अगर हरि भजन नहीं करते हैं तो हमारा जिंदगी क्या है? बेकार है। इसलिए हम ऐसे गुरु महाराज जी ने इनकी जो लीलाएं हैं, उनकी लीला अनंत हैं। उनके जैसे हम लोग सब मिले थे देवानंद गौड़ीय मठ में, सरस्वती प्रभुपाद के धारा में, देवानंद गौड़ीय मठ में सरस्वती प्रभुपाद के जितने भी शिष्य थे सब एक एक सब विद्वान और गुरुदेव थे। और पूज्यवत सिद्धार्थ महाराज, परम पूज्य सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी और भारती गोस्वामी महाराज, सब बड़े बड़े भक्ति जय माधव गोस्वामी महाराज परम पूज्य, ये सब अलग अलग सोसाइटी बनाया, प्रचार किया। तो हमारे परम गुरुदेव ने गौड़ीय वेदांत समिति 1940 में बनाया, देवानंद गौड़ीय मठ गौड़ी वेदांत समिति। फिर वहाँ पे मिले थे और मैं 1998 में मैंने पहले मिला, देवानंद गौड़ीय मठ में आया। और हमारे आचार्य महाराज मुझे बोलते हाथ देखते हैं, बोले ये रहेगा कि नहीं रहेगा। बड़ा मैंने कष्ट किया, मैंने बोला महाराज मैं जरूर रहूँगा, मठ में रहने के लिए तो आया। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं मठ छोड़ के चले जाते हैं। उन्होंने 1 दिन 2 दिन, मैं तो फिर भी माना नहीं, येस नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बड़ा दुखी हुआ, यार क्या वापिस चला जाऊं और मैं भजन करने आया हूं। तो मैं क्या आचार्य महाराज का चरण ही पकड़ लिया मैंने
बोले नहीं मैं रहूंगा। बोलते अच्छा तू नाली साफ कर पाएगा? बोलते हैं। अच्छा लैट्रिन बाथरूम? बोलता हाँ। तो जब सब ये हो गया तब बोलते हैं बोले ठीक है ये ब्रह्मचारी रहेगा। तब क्या किया, मुझे एग्जाम लिया गया है, तब मुझे लैट्रिन साफ करने, कभी आपने खाने के बाद थाली धो के नहीं खाते थे, हाँ ऐसा ही था, वो हर होता है हर बच्चा। तो उसके बाद क्या किया, जब टट्टी साहब को तो मैं महामंत्र किया, और मुझे याद है जो हरिनाम जो है वो मैं करता था हर समय, और हरिनाम करने से ऐसे साधु का संग मिला, और साधु संगों में पा करके हमें ऐसे जो मठ मिला, फिर गुरुदेव मिला। इसलिए कहते थे हमारे परिव्राजक महाराज कहते हैं कथा में, साधु वो जो कहते हैं क्या कहते हैं, साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जिनितार कोनो वस्तु नहीं। इसलिए सीधी सी बात है, प्रभु इस प्रकार गुरु वर्ग को फिर देवानंद गौड़ी मठ में आया, फिर मुझे आसाम में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन मुझे नारायण गोसाई महाराज के पास आना है, ब्रज में जाना है, वृंदावन जाना है। और सचमुच में बंगाली लोगों को भक्तों का है श्रद्धा है, बंगाल के, उड़ीसा के और बाहर के वृंदावन के प्रति विशेष श्रद्धा है। तो वृंदावन में जाना है, ब्रजवासी है, देखना है कैसे हैं वो ब्रजवासी कृष्ण के प्रति कैसे मतलब भक्ति करते हैं, वो मुझे उत्कंठा, उसके लिए मैं निर्जला व्रत करता था, पहले अपनी जीवनी बता रहा हूँ। तो फिर कभी कभी गुरु जी को सपने में भी देखता था, अरे यार ये बार मिलेगा, जरूर मिलेंगे। तो हमारे जो चाचा गुरु थे वैष्णव महाराज, वो कहते भाई तू तो बड़ा साधु है मेरे से भी। अरे क्या बोलता, मैं तो आपका बच्चा हूँ। बोलते नहीं तू तो निर्जला करता, मैं तो सजला करता हूँ। तो उनका कपड़ा वगैरह धोता था। फिर उसके बाद मैं गुरु जी के पास आया, साष्टांग प्रणाम किया। उस समय नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी नाम था पूज्य माधव महाराज का। बोले गुरु जी मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। जब देवानंद गौड़ी मठ में आया परिक्रमा में, बोले अच्छा मेरे पास रहना चाहते, चलो मीटिंग में जो होगा तो वही कहोगे। बोले नहीं गुरुजी आप बताइए कृपा करके। तब उस समय महाराज बोलते, तो बोलते हैं नवीन इसका नाम लिख लेना। तब मेरा नाम था, असुर का नाम था मेघनाथ लेकिन मैंने फिर दुखी होता है, मेघनाथ नाम ये तो बड़ा असुर का नाम क्यों दिया। फिर गौरव संगीता में पढ़ा, मेघनाथ का मतलब दो है, एक तो असुर के बच्चा है, दूसरा मीनिंग है मेघ मतलब बादल, बादल में टकरा करके जो आवाज आती है उसको नाथ कहते हैं, उसको मेघनाथ कहते। तब मेरा तसल्ली हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से गुरु की महिमा, गुरु ने उनको, गुरुदेव को देख के मैं हंसता था, और आज भी मैं हंसता हूँ। किसी भी परिस्थिति में मुझे मुस्कुराहट मिलेगी, क्योंकि उनकी विशेष कृपा है। मैं जानता हूँ गुरु मेहरबान चेला पहलवान, इसलिए गुरु की कृपा है, और उसकी कृपा जो दिख रहे हैं, उनकी ऐसे आचार्य हैं, उनकी जुगाचार्य उपाधि मिली है, उन्होंने तन से मन से गुरु की सेवा किया। मैं चाहता हूँ आप लोग भी जो गुरु से आप गुरु के जुड़े हुए हैं उन गुरु के प्रति श्रद्धा करिए, लेकिन जो काका गुरु हैं, जो ज्येष्ठ हैं, उनके प्रति यथार्थ सम्मान दीजिए, ना तो अपराध हो जाएगा, अद्ध कोटि दोष बन जाएगा। इसलिए गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन। तो इस प्रकार गुरु प्रति गुरु कृपा करके रखते हैं, लेकिन उस कृपा को हम ले नहीं पाते, है ना। तो गुरु कृपा कर रहे हैं, गुरु जो कृपा नहीं किया ऐसा नहीं, गुरु कृपा कर रहे हैं, हम लेने की इच्छा नहीं कर रहे, हम इच्छा करेंगे कृपा, कृ मतलब कर पाओ। इसलिए गुरु का आदेश और गुरु का जो शरीर, बपुर सेवा, वाणी सेवा, बहुत सारी बातें हैं। मैं चाहता हूँ घंटी बजाने से पहले बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं हैं, कथा जरूर सुनना। हमारे सब बड़े बड़े गुरु भाई लोग हैं, ऐसे बहन दीदी लोग भी हैं, वो भी कथा जानते हैं। हमेशा कथा कीर्तन में रहिए, तो अब हमारा जीवन अनमोल हो जाएगा। संक्षेप में और कितने संक्षेप करूँ, तो एक आखिरी में भागवत का एक श्लोक गा करके मैं समाप्त कर रहा हूँ। तब कथामृतम तप्त जीवनम कबीरितम कर्म सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
इसलिए इस भगवान की कथा, गुरु वैष्णव की कथा कीर्तन जो हम लोग कीर्तन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तन मन जीवन गुरु पदे अर्पण सदा हरि नाम रटन। वंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। लेकिन हमारे संत महाराज का दीक्षा के बाद नाम हुआ था मोती कृष्ण दास। उनका नाम पहले मेघनाथ था, बाद में उनका नाम मोती कृष्ण दास हुआ था। मत समझे कि असुर है। अब मैं श्री मुनि महाराज से अनुरोध करता हूँ, गुरुवर के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें। श्री मुनि महाराज। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णा भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। नमः विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणायते नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम् वरं वरण्यां पुरुषं महान्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराधितम गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त गुरु भ्राता वृंद, सन्यासी वृंदों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज बड़ा शुभ अवसर है, ये गुरु जी की सप्तवार्षिक उत्सव मना रहे हैं सर्वत्र सारा विश्व में। तो गुरु जी की कथा हम लोग श्रवण करने से, कीर्तन करने से केवल हमारा उद्धार नहीं होगा, बल्कि सारा जगत पवित्र होगा। भगवान की महिमा से बढ़कर गुरु की महिमा है। जैसे भगवान की आराधनानम सर्वेशा विष्णुर आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। ये आगम शास्त्र में शिव जी माता पार्वती जी को ये कथा कहते हैं कि जितने आराधना है उससे सर्वोपरि भगवान विष्णु की आराधना है, और उससे भी बढ़कर तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। जो तदीय हैं, तदीय माने जो सब कुछ भगवान के चरण में पूर्ण समर्पित है, सब कुछ अर्पण कर दिया, पूर्ण आत्मनिवेदन, पूर्ण शरणागत, भगवान के अत्यंत प्रिय परिकर। उनकी आराधना भगवान की आराधना से भी और श्रेष्ठ है। और भगवान स्वयं बात को बार बार शास्त्र में भगवान इसको कहा कि आचार्य मांग बीजान्यम। आचार्य जो सदगुरुदेव हैं वो मुझसे अभिन्न है, उनको कभी अवज्ञा नहीं करना चाहिए, नहीं समझना चाहिए कि ये तो मनुष्य है, भगवान तो परात्पर तत्व है। भगवान कहते हैं कि मेरे बराबर
आचार्य मांग बिजानिया। तो ये गुरुदेव की ये स्थिति है। लेकिन हमारे गुरुदेव, जैसे आप लोग श्रवण किया कि गुरुदेव कितने सुंदर, कैसे व्यक्तित्व, कैसे पर्सनालिटी थे। हम सरल शब्द में कुछ उनकी महिमा गान करेंगे। गुरु जी को समझना इतना सहज नहीं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति देवताओं के स्तर में जब तक नहीं आया, देवताओं की आराधना नहीं कर सकता, देवताओं की महिमा को नहीं समझ सकता, उस प्रकार कोई गुरुदेव के अंतरंग परिकर होकर अब अगर वो स्तर में नहीं आया तब तो गुरु जी की महिमा को पूर्ण रूप में समझ नहीं पाएगा, प्रकाश भी नहीं कर पाएगा, स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर ऐसे गुरुत्व प्रकाश होगा तभी वो गुरु की महिमा को समझ पाएगा, स्पर्श कर पाएगा। इसलिए गुरु जी की महिमा प्रकाश करना इतना सहज नहीं है। लेकिन गुरु जी की कृपा से जो हम अनुभव किया है, जैसे वो अपने आप को दर्शन कराया है, जैसे भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वच जोगो माया समावृत। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वत्र प्रकाशित नहीं होते हैं भगवान, क्योंकि अपनी जोगमाया शक्ति के द्वारा वो आच्छादित रहते हैं, आवृत रहते हैं। अपने प्रिय भक्तों को ही सामने ही प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार गुरु जी अपने भक्त वात्सल्य के कारण अत्यंत शिष्य वात्सल्य, जैसे आपने सुना पूज्यपद रामचंद्र प्रभु से और दूसरे गुरु है लोग, किस प्रकार गुरु जी की जो प्रेम है, शिष्यों के प्रति जो वात्सल्य भाव है, इसी कारण वो अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तभी हम लोग गुरु जी को समझ पाते हैं। अब एक दूसरे दृष्टि से देखेंगे, हम लोग बद्ध जीव हैं, संसार दशा में आबद्ध हैं, अनादिकाल से भगवत विमुख हैं, भक्ति विहीन है, हरि नाम में, भगवत भक्ति में, परमार्थ कार्य में कोई रुचि नहीं है। ऐसा अवस्था हम लोग के है। और गुरुदेव ने क्या किया, किस प्रकार उन्होंने कृपा किया। गुरुदेव ने सरल शब्द में हम सबको आकृष्ट कैसे ना, उन्होंने मिठाई वितरण किया, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन किया। कौन से स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन किया? क्योंकि मिठाई, जब मिठाई देने से कोई व्यक्ति आकृष्ट हो जाता है। कौन सा मिठाई है वो? अधरम मधुरम बदना मधुरम हसिता मधुरम वचना मधुरम। वो मिठाई कौन है? वो कृष्ण है, जिनके आधार मधुरम है, उनके वचन मधुरम है, उनके नयन मधुर है, उनके गमन मधुर है। जो सब कुछ मधुराधिपते रखिलाऊं मधुरम। जो निखिल जितने भी माधुर्य की आकर हैं, माधुर्य का निलय, वो कृष्ण है। उस कृष्ण को गुरुदेव ने प्रदान किया, जिसको मैंने कहा कि मिठाई डिस्ट्रीब्यूशन किया। कृष्ण नाम की माधुरिमा को उन्होंने वितरण किया। कैसे? हरिनाम के द्वारा। क्योंकि अभिन्न त्वाम नाम नामिना, और हरिनाम के द्वारा उन्होंने ये मिठाई वितरण किया। दे करके हमारे रुचि को परिवर्तन कर दिया, हमारा विपरीत रुचि को परिवर्तन कर दिया। प्रभुपाद श्री दर्शन ठाकुर कहते हैं कि एक जीव का जब विपरीत रुचि परिवर्तन करा जाएगा, ये वास्तविक जीव दया है, वही उनकी दया है। जैसे एक बालक को, छोटे बच्चे को कंट्रोल कैसे किया जाता है? टॉफी देकर, मिठाई देकर। उसी प्रकार ये हरि नामा अमृत, इस स्वीट, इसको ज्ञात सार में हम लोग
हरि बोल। हरि बोल। जिस प्रकार एक बालक को कंट्रोल करने के लिए माता पिता क्या करते हैं ना, उनको टॉफी देते हैं, मिठाई देते हैं और जो कहते हैं वो मान जाता है। उसी प्रकार गुरुदेव ये स्वीट, ये मिठाई दे करके हम सबको फंसाया। जैसा अभी मैंने श्रवण किया कि महाराज जी कह रहे थे कि गोपियां गोपी गीत में गान करते हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमताततम भुवि गृणंति जे भूरिदा जना। ये भूरिदा जना जगत में सबसे बड़े दानी हैं। जो ऐसे वस्तु को दान करते हैं, ऐसे अमृत को वितरण करते हैं, तो त्रितापग्रस्त जो बद्ध जीव, संतप्त जीव, उनके हृदय में अमृत का संचार करते हैं। तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसाप श्रवण मंगलम। और ऐसे सदगुरुदेव की वाणी को श्रवण करते ही जीवन में कल्याण हो जाता है। उनके वाणी श्रवण करते, कोई भी बात गुरुदेव के मुख से जो निकलता है, जो वाणी, उसको श्रवण करते ही हमारा कल्याण हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमतात। ऐसे गुरुदेव हैं। लेकिन गुरुदेव साधारण नहीं थे, जिसे हम लोग श्रवण किया। लौकिक सदबंधुवत, जैसे अपने पिता, अपने परम मित्र, परम बंधु, ऐसे गुरुदेव हम लोग के साथ डीलिंग करते थे हमारे बीच में। गुरुदेव की अपराकृत स्वरूप को तो हम लोग उपलब्धि नहीं करते। कृपा करके हमारे हृदय को उन्होंने आकर्षण किया। ऐसा विजन था नहीं। वो अपने इष्ट देव सर्वत्र स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। वो भगवान की परिकर है और सर्वत्र सब समय कोई साधारण जड़ वस्तु को नहीं देखते थे। अपने इष्ट देव परमार्थ श्री राधा गोविंद के दर्शन करते थे सर्वत्र। यहाँ तक कि अपने शिष्यों में भी वो क्या दर्शन करते थे। कोई कोई शिष्य उनके बड़ा अभिमानी है, तो शिष्य की जो अभिमान को गुरुदेव क्या देखते थे कि ये अभिमान की जो शिखर पे पहुंचा है, ये अभिमान कैसा है, अहंकार कैसा है, ना गिरिराज गोवर्धन है। गुरुदेव वहां गिरिराज गोवर्धन को दर्शन करते थे। शिष्य की अनर्थ जैसे कि नाल नर्दमा, ड्रेन जैसे है, अपरिष्कार जो पानी बहता है नाली में, ऐसे अनर्थग्रस्त शिष्य होने पर भी सदगुरु के दृष्टि में, गुरुदेव के दृष्टि में वो कालिंदी नदी है, नदी स्वरूप है। ऐसे परमहंस दृष्टि गुरुदेव, और एक साथ हमारे पर कृपा करने के लिए साधारण रूप में जैसे हमारी परम बंधु परम हितैषी कृपा करते थे सभी के जीवन में। ऐसे ऐसे बहुत, मैं संक्षेप में कहा, गुरुदेव की महिमा को हम लोग प्रकाश नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव की व्यक्तित्व ऐसे है और सर्वत्र कृपा करके सभी को, सब जीवों को आकर्षण करके ब्रजधाम में ले आए और हम लोग को भगवान की शरणागति सिखाया। कैसे शरणागति? जो सर्वश्रेष्ठ कृष्ण प्रेम की चरम सीमा जो राधा दास्यम, उसको जगत में वो सिखाया हम लोग को गुरुदेव ने। मैं अंतिम में यही कहूंगा, गुरुदेव ने हम लोग को ये सिखाया कि कृष्ण से अगर प्रार्थना करना है, भगवान से प्रार्थना करना, तो क्या प्रार्थना करो? हे श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकम माम कृपा निधे सुप्रिया चरणम किंकरिम करो। राधारानी की दास्य पद जो कि सर्वश्रेष्ठ है, वो दास्य पद को प्राप्त करने की प्रार्थना, यहाँ तक कि कृष्ण से भी वही प्रार्थना करने के लिए गुरुदेव ने सिखाया। और आगे की गुरुभ्राता लोग हैं, अनेक योग्य गुरुभ्राता हैं, और सुंदर रूप में
ये बात को समझाएंगे, गुरुदेव की महिमा प्रकाश करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ गुरु जी के चरण कमल में अपनी वाणी की पुष्पांजलि अर्पण करके उनकी कृपा भिक्षा करता हूँ। जय श्री गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। तदीय शतवार्ष की उत्सव की जय। समागत भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अब मैं श्री भक्ति वेदांत बन महाराज जी से अनुरोध करता हूँ, गुरुवर्ग के श्री चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें। श्री बन महाराज। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपददन्नं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं। नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां वृंदावन मनोहरम। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग दंडवत। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान मदीय सतीर्थ वृंद एंड प्रपूज्य चरण श्रीपाद माधव महाराज, नरसिंह महाराज और मुनि महाराज, श्रीधर महाराज, सिद्धांति महाराज, शांत महाराज और रामचंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद, परम स्नेहशिला मातृवृंद, सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सौभाग्य की बात है, आज हम लोग इस पावन बेला पर उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव की शतवार्षिकी माने 100 साल उनकी जन्म महोत्सव हम लोग पालन कर रहे हैं और गुरुदेव की महिमा सभी भक्त लोगों ने बहुत सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। मथुरा से वृंदावन और सर्वत्र पृथ्वी की ऐसी की देश नहीं है, ऐसी की स्थान नहीं है गुरुदेव की आविर्भाव तिथि पर जिन्होंने पुष्पांजलि प्रदान नहीं किया। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार गुरुदेव की आविर्भाव तिथि शतवार्षिकी जो है वास्तव रूप में हुई है ये 7 फरवरी 2021 में।
अर्थात गुरुदेव के आविर्भाव हुई थी 1921 और अभी 2021 हो गया। किंतु हमारे भारतीय सभ्यता वैष्णव रीति के अनुसार, तिथि के अनुसार हम लोग 11 फरवरी को हम लोग मनाया और सर्वत्र सभी लोग गुरुदेव के चरण में सुंदर रूप में पुष्पांजलि दिया। विभिन्न भाषा में, केवल हिंदी भाषा भी नहीं, बंगला से, उड़िया से और विदेश से ना जाने कितनी भाषा में सभी लोग ने गुरुदेव के चरण में पुष्पांजलि प्रदान की। इंग्लिश भाषा तो है ही, स्पेनिश भाषा, पुर्तगीज भाषा, या तो ये चाइनीज भाषा में भी गुरुदेव के चरण में वे लोगों ने पुष्पांजलि प्रदान की। गुरुदेव की महान गुरुदेव की जो एक विशेष वैशिष्ट वो अतुलनीय है, किसी के साथ हम तुलना नहीं कर सकते। जैसे कोई एक व्यक्ति हिमालय पर्वत की नीचे बैठे और एक गांधी टोपी लगाए, गांधी टोपी समझते कि नहीं? मैं जो टोपी पहने, गांधी टोपी नहीं है, ये तो गिरेगा नहीं है। गांधी टोपी होता है ऐसे जो है बिल्कुल जैसे नाव के भांति ऐसे होता है, थोड़ा ऐसे कर दो वो नीचे गिर जाएगा। तात्पर्य क्या है? माने कोई एक गांधी टोपी सिर पर लगा करके विशाल सुउच्च हिमालय पर्वत के नीचे बैठे और हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च शिखर जिसको कहा जाता है उसके देखने के लिए जाए, जैसे उसकी टोपी क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव की जो महिमा वर्णन करना कोई संभव नहीं है। यदि सप्त समुद्र के जल के यदि स्याही मान लिया जाए, हिमालय पर्वत के यदि लेखनी यानी पेन मान लिया जाए, कलम मान लिया जाए और आकाश के यदि पेपर मान लिया जाए, कागज मान लिया जाए, उसमें यदि गुरुदेव के महिमा कोई लिखने के लिए बैठे तथापि समाप्त होना संभव नहीं है। क्योंकि गुरुदेव के महिमा कैसे वर्णन करें, छोटे मुख से क्या बोले, तथापि चाहते हैं ये गुरुदेव के महिमा और भी बताओ। जैसे छोटा पक्षी कि जो प्यास लगते हैं और ऐसे लगते हैं एक ही साथ में सप्त समुद्र के जल हम पान कर लो, क्योंकि गुरुदेव के कथा अनंत है, गुरुदेव की महिमा अनंत है और क्या वर्णन करें। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी किया, पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरो नाम। महाप्रभु सिंह भविष्यवाणी किया, एक दिन मेरे नाम रूप गुण लीला कथा पृथ्वी में सर्वत्र ही प्रचार हो, प्रति घर घर में कोने कोने में समस्त व्यक्ति महाप्रभु के नाम लेकर के नृत्य गीत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने आत्म जीवन कहानी में भविष्यवाणी भी किया। उन्होंने कहा, आज से करीब 250 के 300 साल पहले उन्होंने कहा, मैं दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं अति अल्प दिन में पृथ्वी के सर्वत्र लोग समस्त धर्म के त्याग देख करके एकमात्र महाप्रभु के प्रेम धर्म में सम्मिलित होकर के नाम संकीर्तन में मत हो जाएंगे। सभी लोग क्या करेंगे, महाप्रभु के नाम लेकर के कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वह दिन कब आएगा वह हम लोग सोच रहे हैं, किंतु देखो महाप्रभु के जितने भी गण परिकर आए हैं, सभी महाप्रभु की इच्छा को पूर्ति किया। जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी पाद के चरण कमल में
पुष्पांजलि देते हुए वंदना करते हुए कहते हैं श्री चैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मध्यं ददाति सपदान्तिकम्। आप लोग सभी श्लोक के सहित जानते हैं। तो एक उसी श्लोक के थोड़ा बहुत मैं और एक मॉडिफिकेशन करके मैं दो शब्द बताता हूँ। श्री केशवं मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं नारायण कदा अहं ददाति सपदान्तिकम्। जिन्होंने केशव गोस्वामी महाराज की समस्त प्रकार इच्छा को मनोभीष्ट के पूर्ति किया, वह श्री गुरुपाद पद्म नारायण गोस्वामी महाराज कब मुझे अपने चरण कमल में स्थान प्रदान करें। जीवन की यही आशा है, एकमात्र आशा है। गुरुपाद पद्म ही एकमात्र कृपा करके हमें ले जा सकते हैं। कोई एक भक्त सुंदर प्रवचन दे रहे थे, कहले गुरु के पास हम जाते हैं, सदगुरु के पास क्या प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव मेरे हाथ को जो है आप कस करके पकड़ लीजिए और पकड़ करके क्या करें, रूप गोस्वामी के पास यानी हमारे पूर्व आचार्य की चरण में समर्पित करें। मैं गुरुदेव के जो हाथ पकड़ूं, हो सकता है मैं पकड़ नहीं सकता हूं, क्यों, मेरा हाथ में इतने शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। यदि गुरुपाद पद्म मेरे हाथ को यदि पकड़े तो मेरा स्थिर विश्वास है मैं पहुंच जाऊंगा। वास्तव में सत्य है, गुरुपाद में कैसे करुणामय, सर्व प्रकार के अयोग्य होने पर भी गुरुपाद पद्म शिष्य के कैसे पालन पोषण करते हैं। आज गुरुदेव की महिमा हम क्या वर्णन करें, जिन्होंने समस्त प्रकार की अपने पूर्व आचार्य की मनोभीष्ट स्थापना की। एक कथा में स्मरण आ जाता है। एक समय श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज यह देवानंद गौड़ी मठ में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और उस समय उनके गुरु भाई देवानंद गौड़ी मठ के सिंहदार निसिंह तोरण जिसको कहा जाता है और नरहरि तोरण, हाँ नरहरि तोरण उससे प्रवेश किया। शायद जो लोग ने देवानंद गौड़ी मठ में प्रवेश किया, शायद आप लोग देखे होंगे उनकी दोनों तरफ सुंदर फूलों की बगीचे की तरह सुसज्जित है। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प, गुलाब आदि अनेक जो सुंदर जो है पुष्प खिले हुए हैं और सुगंध आ रहे हैं। और उसके अंदर वे जाते हुए अपने गुरु भाई के पास बैठे और कहने लगे, महाराज केशव महाराज, आपके बगीचा में जितने पुष्प है, इतने सुगंध चारी तरफ है, इस मठ के चारों तरफ इतने सुगंध करके क्या कर दिया, आमोदित कर दिया। इस कथा को सुन करके श्री परम गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज कहने लगे, अपने गुरु भाई के नाम लेकर के कहने लगे, देखो ये जो गुलाब जो खिले हुए हैं, जिसके सुगंध हमारे सारे मठ को जो है सुगंधित कर दिया। एक दिन के बाद इनके सारे पंखुड़ियां झड़ जाएगा, गंध भी चला जाएगा। किंतु गुरुदेव उस समय केशव गोस्वामी महाराज उंगली निर्देश करके उंगली निर्देश करके देखो उनके सामने जो उनके अत्यंत परम प्रिय सेवकगण बैठे हुए थे, उसमें विशेष करके जो है कहने देखो ये बामन गोस्वामी महाराज, उस समय के नाम था क्या, सज्जन सेवक ब्रह्मचारी। कहने देखो ये क्या बोले, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, उनके नाम था क्या, राधानाथ दासाधिकारी। और उसमें वो भी बैठे थे श्रील गुरुदेव उनके गौर नारायण दासाधिकारी। इनके ये तीन जो है ये देखो और भी थे, ये इसी प्रकार जो है यही जो है वास्तव रूप में ये पुष्प है। गुलाब के पुष्प तो एक दो दिन में गंध जो है विनाश नष्ट हो जाएगा, किंतु देखो हमारे पास सामने जो ये समस्त जो बैठे हुए हैं उंगली निर्देश कर, इनके सुगंध
पृथ्वी में सर्वत्र ही प्रचार होगा, ये भविष्यवाणी की वही आज वास्तव रूप में हम देख रहे हैं। श्री गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज की कैसे प्रचार बंगाल में, भारतवर्ष में कितनी सुंदर प्रचार है। नवद्वीप धाम जाने पर आपके पता लगे। और देखो श्री वामन नारायण क्या बोले त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज इतने सुदक्ष वक्ता थे, समस्त अनर्थ के दूर करने वाले। और श्री गुरुदेव रसिकाचार्य रस माधुर्य के द्वारा जगत को ऐसे प्लावित किया, आज भी उसके दिखाई पड़ता रहता है। जिस प्रकार कहा जाता है वृक्ष के देख करके कहे, वृक्ष पेड़ तुम बताओ तुम्हारे नाम क्या है, कौन सा फल देने वाले। वृक्ष क्या कहते हैं, फलेनो परिचय। और ये फल देख करके पता लगता है ये आम का पेड़ है कि बबुल का पेड़ है, आम का पेड़ है। आम का पेड़ में कौन बैठता है? कहते हैं कोयल बैठता है। इतने सुंदर सुगंध, अम्र मुकुल कहा जाता है उसमें, इतने सुगंध आ जाता है। और कोयल बैठ करके क्या करते हैं, कुहकते रहते हैं। वास्तव में सत्य है ये, इसलिए चैतन्य चरितामृत में करें वर्णन भी है। ये अभक्त जो है वो कैसे होते हैं, वो उष्ट्र के भांति माने ऊंट के भांति है, वो बबुल के जो है कांटे को खाता रहता है। और जो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोयल के भांति और आम के पेड़ पर बैठ करके आम की सुंदर जो सुगंध की जो है आस्वादन करते हैं और कुहकते रहते हैं। श्री गुरुपाद पद्म की विचारधारा केवल भारतवर्ष में सीमित नहीं है, भारतवर्ष छोड़ करके पाश्चात्य देशों में सर्वत्र गुरुदेव के विचार, गुरुदेव के आचार, वह गुरुदेव जगत में प्रचार किया, जिसमें कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारण प्रसंग में हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में जब का वर्णन किया है, क्या बनता है, राग मार्गे भक्ति लोक करिते प्रचार, प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्गे भक्ति लोक करिते प्रचारन, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, এই দুই হইতে লীলার উদ্গম। प्रेम रस निर्जा चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जो तीन कारण पूर्ति करने के लिए अर्थात राधा जी के प्रेम, तीन वस्तु का आस्वादन करने के लिए आते हैं, जिससे हमारे शास्त्र में लिखा है अनंत क्या बोलते हैं, श्री राधा प्रणव महिमा कृति सो बनेगा। इस श्लोक में जो कृष्ण महाप्रभु के आने के जो कारण बताएगा, मुख्य कारण जो बताया, और गौण कारण में और भी तो बताया गया है, किंतु देखो इसलिए कहते हैं प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन और राग मार्गे भक्ति लोग करिते प्रचारन। संसार के लोग भूल गए, वैकुंठ तक लोगों की प्रचार है। महाप्रभु के पहले जितने भी आचार्य आए हैं, रामानुचार्य से लेकर के जितने भी आचार्य लोग आए हैं, सब वैकुंठ कथा के जो है जगत में प्रचार किया, यहाँ तक कि संत दास तक भी प्रचार किया। किंतु महाप्रभु के कृपा से रूप गोस्वामी पाद जगत में जो प्रेम रस का प्रचार किया वो एक दुस्साध्य वस्तु है। ब्रज की प्रेम की कथा जगत में प्रचार किया, जो ढकी हुई था, अवृत था, वही कथा को श्रील रूप गोस्वामी पाद अपने अत्यंत अमूल्य ग्रंथ में वर्णन किया। विदग्ध माधव, ललित माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल इनमणि ग्रंथ आदि में ये सब वर्णन किया, जो वास्तव ब्रजवासियों के प्रेम क्या है। और उसी प्रेम को चैतन्य महाप्रभु छीटे फूटे जो है जगत को दिया, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पुनः लिखते हैं अनार्पित चरिं चिरात करण अवतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल संग भक्ति श्रम हरि पुरुष सुंदर दीदी कदम संदीर्पित
सदा हृदय कंदरे स्फुरतु बा शचिनंदन। चिरकाल महाप्रभु नहीं आते, ब्रह्मा के एक दिने त्यों हन अवतीर्ण। ब्रह्मा के एक दिन यानी 1000 चतुर्युग बीतने के पश्चात दापर युग के अंत में कृष्ण आते हैं, और वही दापर युग अंत होने पर कली की प्रारंभ में वही कृष्ण गौरांग के रूप में यानी राधा भाव कांति लेकर के प्रकटित होते हैं। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के जो है ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम प्रदान करते जा रहे हैं। यद्यपि समय संक्षेप है, मैं केवल विषय वस्तु की जो है सामान्य रूप में दिक निर्देशन करते जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जो चैतन्य महाप्रभु जीवों के ऐसे सुंदर प्रेम प्रदान किया, और आगे जाकर के भी श्रील गुरुपाद पद्म उसी के जो है और भी सुंदर रूप में महाप्रभु के प्रेम धर्म की विचार को दिखाया, जिससे मंजरी भावों की वैशिष्ट यह गुरुदेव देश विदेश में सर्वत्र प्रचार किया। आज तक किसी आचार्य ने ऐसे सर्वत्र यह प्रचार नहीं किया। हो सकता है अपने सीमित रख के बोले, किंतु गुरुदेव श्री बावन नारायण गोस्वामी महाराज सर्वत्र जो है ये मंजूरी भावों की एक विचार वैशिष्ट दिखा गया, जिससे हमारे रूपक से नरोत्तम दास ठाकुर भी वर्णन करते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में। वह प्रेम भक्ति चंद्रिका में क्या लिखा गया सभी शास्त्री उसमें कर गए। सप्त समुद्र के जल मानो एक घड़ा में ही भर दिया प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में। इतने सुंदर ग्रंथ जो है, और उसमें भी वर्णन करते जा रहे हैं वास्तव रूप में मंजरी भावों की जो विचार, जिसमें भावोल्लास रोती आदि ये सब वर्णन हुआ है। राधा जी का निष्ठा एकांतिक, राधा जी के प्रति निष्ठा, ठीक उसी प्रकार गुरुपाद की एकांतिक निष्ठा गुरुदेव इसी संदर्भ में वर्णन करते हैं। भजन की रीढ़ क्या है? गुरु निष्ठा। यदि गुरु निष्ठा नहीं रहे, मंजरी मंजरी कहकर रसगुल्ला मंजरी जामुन मंजरी करके कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा। गुरुदेव की लेक्चर में आज श्रवण कर रहा था, गुरुदेव ये कह रहे थे जिसके गुरु निष्ठा नहीं है वो 1000 कुछ भजन कर ले, 3 लाख या 5 लाख 10 लाख भी नाम कर ले, किंतु नहीं होगा। गुरु निष्ठा ही हमारे परम जो है इस श्रेष्ठ माने। गुरु भक्ति गुरु निष्ठा, गुरु पाद पद में जा रहे निष्ठा भक्ति जगत अर्ध से ही धरे महाशक्ति। वास्तविक सत्य है। गुरुपाद ने जगत में जो प्रचार किया, एक कोरोना होने के नाते यहाँ पर शायद विदेशी बहुत कम आए हुए हैं, देख रहे हैं 2-4 यहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि ये कोरोना नहीं होते, कोरोना थोड़ा अकरुण हो गया। कोरोना क्या हो गया? अकरुण होने के नाते कितने विदेशी लोग तड़पते रहे। ये गुरुदेव के जो है शतवार्षिकी उत्सव भारतवर्ष में हो रहे, हम जाना चाहते हैं किंतु आ नहीं पाए। ये भी विधि के विधान है, जैसे प्रभु की इच्छा ही है। वास्तव में कहता हूँ, मेरे पास कितने ईमेल तीन स्काइप में लोग भी कहते हैं महाराज हम जाना चाहते हैं। यदि गुरुदेव के यदि ये कोरोना की नहीं होते, कोविड-19 के रूल्स यदि समाप्त हो जाते, तो देखो यहाँ पर जो है शायद आप लोग के दिखाई नहीं होता, आप लोग के सब पीछे हटना पड़ता था। सभी देखते विदेशी लोग बैठ जाते। हाँ वास्तव में यहाँ तक भी लोग क्या करें, इंटरनेट में गुरुदेव के महिमा बोलते जा रहे हैं। वास्तविक सत्य है, क्योंकि गुरुदेव की महिमा जो गुरुदेव जगत में दिया चीज किया, हमें क्या दिया? गुरुदेव जो अमूल्य वस्तु दिया, जो मंजरी भाव के प्रदान की। बिलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में ये समस्त भी वर्णन है। गुरुदेव कहते थे यदि किसी के रस माधुर्य साधन करना है तो क्या करना चाहिए? पहले
रूप गोस्वामी पाद के चरण में आ जाइए। रूप गोस्वामी विचार को आश्रय किए, फिर रूप गोस्वामी के पाद के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ने क्या की, रस माधुर्य के सारे इंग्रेडिएंट्स सब एकत्रित किया और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी वो समस्त इंग्रेडिएंट्स के क्या की, अनुपात के अनुसार संमिश्रण करके दिखाया गया जे किस प्रकार रसमाधुर्य आस्वादन करना है। जिस हमारे नरोत्तम दास ठाकुर करें, कबे लोकनाथ मोरे संगे लया जाबे, सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे, है ना कि होइबे मोर नर्म सखी गणे, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। ये बांग्ला कीर्तन है, बहुत सुंदर ये कीर्तन है। जो मेरे गुरु पाद पद्म लोकनाथ दास को समझो, मंजू लाली राधा जी की अत्यंत प्रिय सखी है, मंजरी है। कह रहे नरोत्तम दास ठाकुर दई न करके कह रहे कबे लोकनाथ मोरे संग लैया जावे, सिरू पे पाद पद में मोरे समर्पित। कब मेरे गुरुदेव मेरे हाथ पकड़ करके रूप मंजिल व रूप गोसाई पाद के चरण में मुझे समर्पित करें। गुरु के कर्तव्य क्या है? हाथ पकड़ करके है अपने गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु चलते चलते कहां पर पहुंचा देंगे? रूप मंजिल के चरण में समर्पित करेंगे। किंतु गौड़ीय वैष्णव की तो यही है अहंकार। गौड़ीय वैष्णव अपने के जो है गर्व अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? मैं रूपानुग हूं। रूप गोस्वामी पाद के अनुगत्य में राधा, श्रीमती राधा जी की सेवा की परस्कष्ठा हमारे आचार्य पाद ने दिखाया, जिससे रूपानुग आचार्य प्रवर रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं। सिरूप मंजरी करार्जित पाद पद्म गोश्चंद्र भुजार्पित मस्तकाया, हा मदत कनक गौरी पदारविंदम सनबहानी सनकैस्तव केम करिष्ये। राधा जी की सेवा कौन कर रही है? रूप मंजरी। और रूप मंजरी राधा जी के चरण कमल के धीरे धीरे सेवा करें। इस सेवा को देख करके रघुनाथ दास गोस्वामी क्या प्रार्थना करिए? रूप मंजरी, क्या आप कृपा करके मुझे ये सेवा प्रदान करोगे? वास्तव रूप में ये, हाँ एक सेकंड, यही जो है भजन की पद्धति दिखाया गया। ये हमारी भजन की पद्धति गुरुदेव ने जगत में यही प्रचार किया कि हम रूपानुगत्य में कैसे सेवा करें। इसलिए गुरुपाद के चरण में मैं भी बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव आप कृपा करके अपने चरण कमल में मुझे स्थान दीजिए। और प्रार्थना तो हमारे पास कुछ नहीं, शब्द नहीं है, कौन शब्द के द्वारा बोले? हे गुरुदेव आप कृपा करके अपने चरण कमल में मुझे स्थान दीजिए, आपके अनुगत्य में हम सेवा करें। वांछा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। आप लोगों ने श्री वर्मा जी से श्रवण किया, गुरु महिमा अनंत है। बताया सब धरित्री कागज करूं, सब समुद्र मसिराय, सुमेरु पर्वत कमल करूं, गुरु गुण लिखना न जाए। सचमुच गुरु जी के गुण अनंत हैं। आप लोग जानते हैं हमारे तीर्थ समाज की अनुपस्थिति के कारण मैं बंगाल प्रचार में गया था। इधर आने के 3 दिन पहले एक गांव में गंगा जी के पास सब लोग नहाने के लिए अनुरोध किया गया। मेरा पूर्व जन्म का कर्म है या इस जन्म का कर्म, दोनों पैर फिसला गिरा, चोट आई है, मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। अधिक देर बैठना मेरा अलाउ नहीं था, फिर भी इच्छा होती है सबसे सुनूं, इसलिए बैठा। अब मैं कुछ बोल करके मैं नहीं जाना चाहता, मैं लाचार हूँ, विवश हूँ, इसलिए कुछ गुरुजी पुष्पांजलि दे करके मैं वापिस जाऊँगा।
আবির্ভূত সকারুণ্য শ্রীবামন নারায়ণ রূপানুগ প্রবরোদ শ্রীকেশব প্রিয় ভজে শ্রী গুরবে শ্রী গৌরচন্দ্রায় सपरिकारी युगल किशोराय च राधानाथ प्रभु ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तै नमो नमः। सब एक साथ हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शब्द श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थ आसीन त्रिदंडीपादगण श्री वन महाराज, श्री श्रीधर महाराज, श्री सिद्धांति महाराज, श्री मुनि महाराज आदि समस्त सन्यासी वृंद, गौरगत प्राण सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सुधी शत्रुवृंद एवं मातृमंडली को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग हमारे दो गुरुवर्ग के शतवार्षिक उत्सव यापन करने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। हमारे दोनों गुरुदेव कितने यूनिक थे, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। इस 2021 कैलेंडर ईयर में ये दोनों गुरु में से एक का दो बार व्यास पूजा, एक जनवरी में हो चुका है श्री वामन गोसाई महाराज जी का, फिर अगले दिसंबर में होगा। फिर इधर देखिए श्री नारायण गोसाई महाराज जी का तिरोभाव तिथि हो चुका है जनवरी में, फिर अगले दिसंबर में होगा। एक कैलेंडर ईयर में दोनों का 2 बार व्यास पूजा, 2 बार विरह तिथि, ऐसे उदाहरण बहुत विरल है। एक बार गुरुजी से मैं पूछा, जब गुरुजी मठ में आए थे किसी को पहले बताया नहीं था, यद्यपि परम गुरु से पत्राचार होता था, कब आ रहे हैं नहीं लिखा। ट्रेन से उतरे नवद्वीप स्टेशन, बहुत घनाघोर अंधेरा, मनी मन सोच रहे मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, शायद रात को स्टेशन में ही बिताना होगा, दूसरे सुबह भी किधर जाऊँगा, किसको पूछूं। मैं ना बांग्ला जानता ना वो लोग हिंदी जानते। इतने में क्या हुआ, कोई एक लालटेन लेके पूरा तिवारी जी है, तिवारी जी इधर है, पुकार रहे हैं, पुकार इंग्लिश में। तो गुरु जी बोला हाँ मैं ही तिवारी जी हूँ। जब सामने आए दोनों को प्रणाम किया, बताया आप कौन है, बोले मैं सज्जन सेवक ब्रह्मचारी हूँ। परम गुरुदेव जब चिट्ठी लिखवाते हमारे गुरु महाराज जी का भी बीच में नाम देते, बोले हमारे गुरुदेव ने मुझे भेजा आपको लाने के लिए, ले आए। इधर गुरुजी ने पूछा कैसे, गुरुजी पूछा कैसे पता चला, श्रीमान महाप्रभु ने केशव गोस्वामी महाराज को बताया तुम्हारा आज एक सेवक आज रात को इस समय आएगा, लाना है, देखिए ले आए। फिर गुरुजी से पूछा आप बांग्ला कैसे सीखा, तो गुरुदेव ने बताया परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को, केशव गोस्वामी महाराज जी ने सज्जन सेवक ब्रह्मचारी यानी हमारे गुरु महाराज को कहा ये देखो पुलिस नौकरी छोड़ के आया है, भावुक होके आया है, ये कब चला ना जाए ध्यान रखना, अच्छी तरह से उनको देखभाल करना। हमारे गुरु महाराज जी उनको सब तरह से देखभाल करते और बांग्ला सिखाते।
इसलिए गुरुदेव कहते थे, कभी एक बार एग्जीक्यूटिव बॉडी के मीटिंग में, बोला आप मैंने शिक्षा ये सब माँ जैसे परिवारिश किया। बोले ऐसे क्यों बोलते हैं सबके सामने? बोले क्यों मैं झूठ बोल रहा हूँ? इसलिए परम चीज सोचते थे भाग न जाए, इसलिए हमारे गुरुआं सब समय उनको देखभाल करते थे, बांग्ला सिखाया। जब गुरुदेव इस जगत से जाने लगे, उस दिन था क्या, श्री वामन गोसाई महाराज का व्यास भी जाती थी। देखिए ले आए साथ में चलो, और विनोद मंजरी बुला रही हैं, जाओ रमन मंजरी को ले आओ, और जुगल की सेवा में लगना है। देखिए आके ले गए उस दिन व्यास पूजा। जब गुरुदेव प्रचार कर रहे थे पहली बार, कितना धुआंधार प्रचार। गुरुदेव बेजार एक स्थान है अमेरिका कैलिफोर्निया स्टेट के, उधर गुरुजी कलेबा दिया तो मैं एक बात याद आई। एक बार हमारे गुरु महाराज जी अस्वस्थ होके चले गए। एक सीधाबाड़ी एक स्थान है, ये बंगाल और बिहार के बॉर्डर में। हमारे परम गुरुदेव अपने प्रिय सेवक अनंग मोहन ब्रह्मचारी के लिए बनाया था, वो कुछ शास्त्र कर दिया है। हमारे गुरु वहीं चले गए, बता दिया कि इस साल आने वाले गौर पूर्णिमा में नहीं आऊँगा। जब श्री गुरुदेव नवद्वीप धाम पहुँचे, जब सुना, तब नवजोगेंद्र ब्रह्मचारी जो इस समय आचार्य महाराज बोला, नवजोगेंद्र लो टिकट काटो, 6 टिकट बना, जाते समय 4 आते समय 6 टिकट बनाओ। उस समय गुरुदेव के साथ मैं नवीन ब्रह्मचारी और कमलापति ब्रह्मचारी, नवजोगेंद्र ब्रह्मचारी 4, आते समय हमारे 4 और हमारे गुरु महाराज उनके सेवक। केवल नवद्वीप परिक्रमा गुरुदेव को दर्शन किया था मैं गुरु महाराज जी को, और उस साल में गुरु महाराज जी मथुरा नहीं आए। जब पहुंचा, बेडिंग रखा, सुजा गुरु महाराज जी पूछा कहाँ पर, बताया उधर। जाके प्रणाम किया, गुरु महाराज देख के मुझे मुस्कुराने लगे, समझ गए कि नवीन श्री नारायण महाराज के सिवा एक पद कहीं नहीं जाता, जरूर नारायण महाराज जी आए हैं। और गुरुदेव कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठे हैं। बता नवीन मेरा बेडिंग बांध ले, देख पुलिस ऑफिसर आया है, अगर सरेंडर नहीं कर दूं तो हाथ में पैर में बांध कर सबके साथ घिसटते ले जाएगा, ये तो बहुत बदनाम होगा, सरेंडर कर देना ही अच्छा है। फिर कब आया ये सब पूछा, बताया। अब मैं बाहर आया तो गुरुदेव अंदर गए, बोले शिष्य से क्या गुफ्तगू हो रहा था? गुरुदेव बाहर बैठ सुन रहे थे। बोले यही बताया, पुलिस ऑफिसर आया, अरेस्ट करके ले जाएगा, सरेंडर कर देना अच्छा है। आए हम लोग, आके जब हम लोग हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे, मैं गुरुदेव को बाजार में बता रहा हूँ, ये बात याद दिला रहा था गुरु जी को। तब बताया कि जब हम पहुंचे हावड़ा स्टेशन में, अंदर टैक्सी पार्किंग अलाउ नहीं है, बाहर पैसा देके लाना पड़ता। कमलापति प्रभु नवजोगेंद्र प्रभु लाने, टैक्सी लाने के लिए गए। जो रामचंद्र सिंघानिया के बात बता रहे थे ना, वो इसका एवं गौड़ियों में बहुत सेवा किया। उनकी एक बेटी दूर से गुरुजी को देख लिया, बोले पापा जी नारायण महाराज खड़े हैं। बोले कहाँ वो देखो। उनके सब फैमिली वाले कहीं टूर में पूरी गए थे, उन लोग ट्रेन भी पहुंचा तो सिंघानिया आए, बोला आप लोग कैसे? तो बताया, बोला हमारे कार से चलिए। उन्हें कार से ले जा करके मुझे ड्रॉप कर दिया उनके अपने घर में। बोला आप रसोई बना के गुरुदेव का ले आएंगे। और उनके गेस्ट हाउस था बालीगंज सर्कुलर रोड, उधर दोनों गुरुदेव को छोड़ देंगे, आप रसोई बना के ले जाइएगा। बोले मैं ऑफिस पहुंच करके गाड़ी भेज दूंगा। ठीक है। जब मैं आता था ब्रज से, हमारे गुरु महाराज का निर्देश था उनके लिए चाना, पेठा, पेड़ा और खुरचन, ये 4 चीज और गांठिया सब ले आता था। बैग में भरा हुआ था, और थाली कटोरी ग्लास सब था, थर्मास था, पानी सब दे दिया गुरुजी को। फिर मैं रस्सी बना के ले गया। मुझे देख कर के दोनों गुरुदेव हंस रहे हैं, जैसे कोई बच्चे खुराफाती कुछ करें, माँ बाप को देखने पर से क्या बहादुरी का काम कर दिया। ऐसे दोनों को एक दूसरे को ऐसे टिकलिंग कर रहे हैं, दोनों हंस रहे, कर उछल रहे हैं, क्या बात है। ऐसे दोनों गंभीर है, ऐसे क्यों, क्या हो गया? मैं पूछा
लाला क्या हो गया? दोनों इतने उछल कूद रहे, दोनों लाला एक साथ, हो क्या गया? तो गुरु महाराज बोले जा तेरा बैग खाली है, खाली, अर्थात तेरे बैग खाली कर दिया। गुरुदेव का तेरे बैग खाली कर दिया, खाली कर दिया। बोले जा तो देख, अंदर जा। देखा क्या, एक थाली में दोनों भाई एक साथ प्रसाद पाए। कटोरी ले लिया, खा के हाथ धो के थाली में दोनों ही हाथ धो लिया। तो मैं बताया, बोले तू यदि अभी नहीं आता, 2 घंटा बाद में भी आता, भूख नहीं लगती। भर पेट खा लिया, कोई है ही नहीं देने वाले, दोनों भाई मिल के लिया, भर पेट खा लिया। बहुत अच्छा। बोले बैग तो हमारे लिए नहीं, बैग तो आप लोगों के लिए। तब गुरु महाराज बोले हाँ हाँ, नवीन तो छेले पूसा मानुस, वो तो हम उनके बच्चे हैं, वो बच्चे को पालन पोषण करता है। और तुम्हारा बैग, दोनों बोल हाथ उठा के, तुम्हारा बैग कभी किसी दिन किसी जन्म में खाली नहीं होगा, सब समय भरा रहेगा, ऐसे बोला दोनों गुरुदेव ने एक साथ। अब फिर दोनों बात कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज बोलने लगे, मैं महाराज जी मैं जगत से पहले आपसे चला जाऊंगा। गुरुदेव बोले नहीं, मैं पहले जाऊंगा, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई भरोसा नहीं है। गुरु महाराज बोल रहे नहीं, मैं जाऊंगा, आपको बहुत बड़ी सेवा करनी है। तो गुरुदेव कहा मैं कार्डियक पेशेंट हूँ, कब हार्ट फेल हो जाए पता नहीं, मैं क्या सेवा करूंगा। बोले नहीं, आप भविष्य में समझेंगे। आपके लिए गुरुदेव ने यानी केशव गोस्वामी महाराज जी ने एक बहुत बड़ा सेवा की व्यवस्था कर रखी है। गुरुदेव ने बताया जहाँ आप है त्रिविक्रम महाराज जी हैं, तो मैं क्या करूँगा, मेरे कार्डियक पेशेंट हूँ। बोला आप अभी समझेंगे। बताइए कैसे? बोला अभी बताऊँगा नहीं, आप समझ जाएंगे। जब पहली बार 96 में बाजार में, तब गुरुदेव को बोला, जब विशाल बहुत प्रचार हो रहा है, गुरुदेव याद है गुरु महाराज बताया था यही सेवा के लिए। तब गुरु जी रोने लग गए, खाया नहीं, छोड़ दिया, लिया कागज कलम, लिखाया चिट्ठी। फिर बोले आप समझ रहा हो क्या, देखिए भेज दिया चिट्ठी। बोले आप समझो क्या प्रोग्राम है, क्या प्रचार, क्या सेवा के लिए केशव गोस्वामी महाराज ठीक करके रखा था। चलो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जगत में कृष्ण कॉन्शसनेस का आंदोलन ला दिया, प्लावन ला दिया। उनके जाने के उपरांत ये सब सीमित होने लगा। फिर गुरुदेव जा कर के क्या किया, बोला मैं जंगल नहीं काटूंगा। हमारे गुरुवार का जंगल काट करके हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। अब मैं रागानुगा भक्ति का, रूपानुगा भक्ति का ही प्रचार करूंगा। जहां भी गए, किसी भी देश में जाइए, छोटे बच्चे को पूछिए जो गुरुजी के कांटेक्ट में आए, आपका गोल क्या है, राधा दास हम बोलेंगे। देखिए गुरु जी कितनी महिमा है, सब छोटे छोटे बच्चे के हृदय में भी प्रवेश करा दिया। अब एक घटना बोल के मैं समाप्त कर दूंगा। गुरुदेव इसके बाद न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क के पास न्यू जर्सी है, उसमें गुरुजी थे। मैं रसोई बना रहा था, 6 व्यक्ति आए, कॉलिंग बेल दबाया, बोले इस नारायण महाराज इज देयर, बोले यस सर प्लीज कम इन। बैठने दिया। फिर मैं रसोई गैस बंद करके गुरुजी के पास गया। गुरुदेव 6 व्यक्ति आए हैं, आपसे मिलना चाहते, आपके कमरे में ले आऊं ना बाहर आप आएंगे?